बॉलीवुड के साथ जो हेटरेड है वो एक मेरे को लगता है कि फालतू का एक फैशन सा बन गया है। वी आर इजी टारगेट्स। मेरी एक बार ना एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनसे बात चल रही थी। तब उस दौरान मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, बट उस दौरान ये था कि बहुत छापे पड़ रहे थे बॉलीवुड पे। तो उन्होंने सर ये क्या है, मतलब ये छापे पड़ रहे यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट टारगेट। जब हमें ऊपर से आता है कि भैया इतना हमको इकट्ठा करना है, बिकॉज यू नो कुछ हमको वी हैव टू शो द पब्लिक दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज डूइंग समथिंग, हम सीधा बॉलीवुड को पकड़ लेते हैं। वो सॉफ्ट टारगेट है, पब्लिसिटी भी मिल जाती है, हमारा टारगेट भी मीट हो जाता है। तो यही है यार, बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट टारगेट। देते रहो गालियां बैठ के। अभी हर एक के पास ना एक लाउड स्पीकर आ गया है, वो बैठ के चिल्लाता रहता है अपने कमरे से, और वो सब टाइमलाइन पे फीड में आता रहता है। और दूसरी बात एक मैं आपको बताऊं, इसमें मीडिया का भी कसूर है कि अगर किसी फना ढिमकाने आदमी ने कोई वाहियात कमेंट किया है तो मीडिया वो कमेंट ढूंढ के लाती है और उस पर एक आर्टिकल लिखती है, ठीक है, उसको लेजिटिमाइज करती है उस कमेंट को। तो आज आधे लोग तो इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि ज्यादा वाहियात कमेंट करो तो कोई ना कोई पोर्टल उठा लेगा और आपके नाम के साथ छाप देगा। वो इसी में खुश है, बिकॉज उनकी जिंदगी में शायद ये हाई पॉइंट है। आप 7 स्टार मल्टीप्लेक्स बना दो, 10 स्टार मल्टीप्लेक्स बना दो, आप 150 रुपए से ज्यादा की टिकट नहीं बेच सकते, सरकार अलाउ नहीं करती। ठीक है, जब आप 150 रुपए की टिकट बेचते हैं, आप एक आम आदमी को इन्वाइट करते हैं आके पिक्चर देखने के लिए। सिनेमा इज अ मास मीडियम। हम लोगों ने यहाँ उसे लग्जरी प्रोडक्ट बना रखा है। 600, 700, 800 की टिकट, 400 रुपए का पॉपकॉर्न, क्या मजाक चल रहा है यार। मैं ना जाऊँ पिक्चर देखने। I myself will not go and watch a film where I have to pay 400 rupees for popcorn and 600 rupees for my ticket. It's, like I said, it's a mass consumption product. उसको आप लग्जरी प्रोडक्ट की तरह बेचोगे तो आप फेल ही होने वाले। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। साल 2022 खत्म होने को है और नए साल का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं, और ऐसे में हम लोगों से बीते हुए साल और आने वाले साल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं अजय पहल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। थैंक यू। तो सर, आपसे सबसे पहले आपके लिए कैसा रहा ये साल जो बीत रहा है? कुछ दिन, कुछ घंटे बाकी हैं। अच्छा रहा। पिछले 2 साल सभी के लिए बहुत टफ थे कोविड को लेके, बट मैं कहूंगा अच्छा रहा बिकॉज काम करने को मिला। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि कोविड के टाइम पे यू नो वी गॉट लकी एंड हमको एक पिक्चर में भी शूट करने के लिए वी वर बिजी। सो या आई वुड से इट्स अ गुड ईयर। बट ब्लर में मैं कहना चाहूंगा कि जो सपोर्ट Z5 से मिला है मुझे फिल्म को, यू नो, रिलीज से पहले, रिलीज पे, रिलीज के बाद तक, they have been really supportive. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि they also believe in the film as much as we do, and it's really heartening and it's been a very very good experience. और सर, जब हम साल खत्म होने की बात करते हैं तो काफी कुछ अपना एक प्रोफाइल भी बात करते हैं। अगर आप अपनी जर्नी को, पूरी जर्नी को, इंटायर जर्नी को अब तक की कुछ शब्दों में बांधकर बताना चाहें अपने चाहने वालों को, दर्शकों को, तो इस जर्नी को किन शब्दों में बांधेंगे? ये मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। बहुत लंबी जर्नी है, बट मैं यही कहूंगा कि यार अच्छा रहा, कठिन था, यू नो, बट आपको चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है कहीं भी। वही मैंने किया। आसान नहीं है बम्बई आके फिल्म बनाना, यू नो, बगैर बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। आपके कोई यू नो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो खुद रोज एक नया कुआं क्या खोदना है और वहां से पानी निकाल के पीना है। बट अब मेहनत करो तो सब हो जाता है। बट हाँ, तो मुश्किल था बट मजेदार भी। ये जो मुश्किल था, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। किस तरह की मुश्किलातें थी? मतलब पहली फिल्म, पहले तो देखो, फिल्म इज नॉट अ सस्ती चीज नहीं है। फिल्म बनाना, छोटी से छोटी फिल्म में भी 5-10 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो पहले तो कोई आप पे फेथ दिखाए जो 5-10 करोड़ रुपए डाले, वो आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट तो लेके आप आते नहीं कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा, या यू नो ऐसा तो नहीं है।
तो फिल्म बनाने के बाद ही पता चलता है। तो पहला प्रोड्यूसर ढूंढना बहुत मुश्किल था, काफी साल लगे, नहीं मिला। तो अपना घर बेच के पहली पिक्चर बनाई बीए पास। एक मेरा गुड़गांव में फ्लैट था, वो बेचा और बना दी पिक्चर। लकीली पिक्चर लोगों को पसंद आई, तो वहां से करियर शुरू हुआ। लेकिन क्या था कि कुछ लोग जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स थे, उन लोग ने मिसरीड किया फिल्म को कि यार ये तो एरोटिका बहुत अच्छी बनाता है। तो उसी तरीके के ऑफर आने लगे जो मेरे को करना नहीं था। तो 4-5 साल घर में बैठा, बना करते 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 5 साल खाली बैठा। तो मुश्किल तो था, बट यारों दोस्तों के सहारे कट गया टाइम। फिर सेक्शन 375 ऑफर हुई। मेरे एक दोस्त हैं जो कुमार जी को जानते थे, कुमार मंगत को, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया। तो कुमार जी ने बोला ठीक है, अजय के साथ करते हैं। वो फिल्म अच्छी रिसीव हुई क्रिटिकली। उसके बाद से फिर काफी काम आने लगा। सो अभी लकीली आई एम इन अ स्टेज के जहां मैं पिक एंड चूज कर सकता हूं कि ये करना है, ये नहीं करना है। बहुत किस्मत वालों को ये स्टेज मिलती है इंडस्ट्री में, वरना आपको जो मिले वो करना पड़ता है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। तो बीए पास के सचमुच वो फिल्म अच्छी थी, एक अलग जॉनर की फिल्म थी, और आपने उस फिल्म के साथ ना एक जॉनर भी एक इंट्रोड्यूस किया था एक तरीके से। और उसके भाग 2 की भी बात चल रही थी ना बीए पास। नहीं, 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 2 की एक अलग कहानी हो, किसी और ने बनाई, मतलब मेरा कुछ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है 2 में। देयर वाज समबडी हु केम इन एज अ पीएनए पार्टनर in BA Pass, but somehow he could not fulfill his commitments. But anyway, that's a long story. I have nothing to do with it. तो सर ये जब 5 साल आप बैठे, 5 से 6 साल आप बैठे, ये टाइम आपने बहुत आसानी से कह दिया कि दोस्तों के सहारे कट गया, पर मैं जानता हूँ ये बहुत बुरा वक्त होता है, क्योंकि आप पहली फिल्म लेकर आते हैं, बहुत उम्मीद होती है, और जब आपको बार बार हर दिन ना सुनना पड़ता है तो एक अलग तरह का डिप्रेशन देता है। मुझे अगर वो सिचुएशन आपको याद है और आप शेयर करना चाहें तो वो मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूल सकता हूँ मैं। और अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है। ठीक है, आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल जैसे ही आए उसको तभी निकाल दो। थोड़ा यारों दोस्तों का सहारा होता है, थोड़ा शराब का सहारा होता है, आदमी काट लेता है जिंदगी। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को मालूम था कि फिल्म अच्छी है, फिल्म अप्रिशिएट हुई, फिल्म में मिल भी रही है, बट उनकी इंटेंशन मेरे को नहीं समझ में आ रही थी कि मैं क्यों बनाऊं। बीए पास में एक मेरी कुछ कहना चाहता था मैं सोसाइटी के बारे में, इसलिए मैंने बनाई थी। इट वाज जस्ट नॉट एन एरोटिक फिल्म फॉर मी व्हिच ड्रू मी टू दैट स्टोरी। बट जैसा कि होता है इंडस्ट्री में, बी लेवल के ना बहुत प्रोड्यूसर्स आए कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो मेरे को ना कहने में जरा भी हिचक नहीं, तो मतलब वो वहां बोल ही नहीं सकते थे वहां पे। बट लाइक आई सेड के अपने आप को थोड़ा नेगेटिविटी से बचाना होता है, बाकी कट जाता है भाई। और सर वो जो आर्थिक मजबूती होती है, आपने अपना फ्लैट बेचा था और उसके बाद फिल्म बनाई थी, तो क्या फ्लैट इसलिए बेचा था क्योंकि एक और फ्लैट था, मतलब ऐसे फ्लैट बेच के कंगाल नहीं हो गया था। तो ऐसी कोई आर्थिक तकलीफ नहीं रही। और अगर आर्थिक तकलीफ होती तो आप फिर कोई भी फिल्म ऑफर जो आ रहा था वो बीए पास 2, 3, 4, 5 पता नहीं क्या कर रहा होता मैं। कुछ भी हो सकता था। इंडस्ट्री अलग तरीके से बहुत बदल गई है इस समय। मेरे ख्याल से जब टीवी आया था तब भी इस तरह का बदलाव और इस तरह झकझोर दिया था। और ये जब ओटीटी आया है तो खास तौर से बॉलीवुड को, साउथ को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये भी समझना चाहता हूँ, हम कह रहे हैं ओटीटी आया है तो हम हिल गए हैं, हमारी फिल्में लोग अभी कम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन साउथ की फिल्में देखी जा रही हैं, ओटीटी वहां भी तो आया है। मुझे ये समझाइए। उसका सबसे बड़ा रीजन है टिकट प्राइसिंग। आप जानते हैं साउथ में आप 7 स्टार मल्टीप्लेक्स बना दो, 10 स्टार मल्टीप्लेक्स बना दो, आप 150 रुपए से ज्यादा की टिकट नहीं बेच सकते, सरकार अलाउ नहीं करती। ठीक है, जब आप 150 रुपए की टिकट बेचते हैं, आप एक आम आदमी को इन्वाइट करते हैं आके पिक्चर देखने के लिए। सिनेमा इज अ मास मीडियम। हम लोगों ने यहाँ उसे लग्जरी प्रोडक्ट बना रखा है। 600, 700, 800 की टिकट, 400 रुपए का पॉपकॉर्न, क्या मजाक चल रहा है यार। मैं ना जाऊँ पिक्चर देखने। I myself will not go and watch a film where I have to pay 400 rupees for popcorn and 600 rupees for my ticket. It's, like I said, it's a mass consumption product. उसको आप luxury product की तरह बेचोगे
तो आप फेल ही होने वाले। तो बॉलीवुड को ये सीखना पड़ेगा साउथ से कि टिकट की कैपिंग करो, 150 रुपए की टिकट होगी, हर आदमी जाके पिक्चर देख सकता है। ठीक है, अभी आप डरते रहते हैं यार मैं अपने बच्चों को ले जाऊं पिक्चर दिखाने, वो उसने पॉपकॉर्न मांग गया तो यार मेरी तो महीने का बजट हिल जाएगा। इस डर से आधी पब्लिक नहीं जा रही है। ठीक है, एंड व्यूइंग हैबिट्स बदली है, ओटीटी पे अच्छा कंटेंट भी आ रहा है। बट आपको याद होगा अभी कुछ एक वो आया था सिनेमा का 125 इयर्स समथिंग, जहां 75 रुपए की टिकट थी, सारे थिएटर फुल थे ऑल ओवर इंडिया। दैट शुड टेल यू समथिंग। हमने क्या किया, लालच में आके सिंगल स्क्रीन सारे तोड़ दिए, वहां मल्टीप्लेक्स बना दिए। मल्टीप्लेक्स में खर्चा इतना किया तो रिकवरी आप कस्टमर से ही करोगे ना, वो रिकवरी के चक्कर में अपने कस्टमर भागा दिए। तो पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। टिकट प्राइसिंग पे कैप होनी चाहिए। स्टार प्राइसेस जो है, एक्टर फी को स्लैश करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर फी को स्लैश करना पड़ेगा, डायरेक्टर फी को स्लैश करना पड़ेगा। एक किफायती प्रोडक्ट बनाओगे तो चले। फिल्में इतनी महंगी हो गई है कि दे नॉट वायबल एनीमोर। अगर टिकट प्राइसेस कम करनी है तो बजट्स भी कम करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा बजट का कंपोनेंट होता है एक्टर फी। ठीक है, वो कम करना ही पड़ेगा। एंड इट्स अ करेक्शन व्हिच वाज आई थिंक वेटिंग टू हैपन। और साल 2 साल में आप देखिए, अगर यही हाल रहा तो सब अपने पैसे कम करेंगे, वरना बॉलीवुड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये बातें मुझे समझाइए कि पैन इंडिया फिल्म के बाद अब सबकी निगाहें साउथ पे है, जो कि कहीं छुपा हुआ था नॉर्थ से। बहुत ज्यादा स्ट्रेट आइज नहीं थी हमारी साउथ की फिल्मों पे, चारों उस पे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम पे वो नजर नहीं थी। और हम तुलना भी बहुत कम करते थे, बहुत कम या ना के बराबर तुलना थी बॉलीवुड से साउथ की। ये जो बदले समय में बॉलीवुड की साउथ के साथ तुलना, जहां पे 4 अलग अलग रीजनल फिल्में बनती हैं, उसकी तुलना अकेले, इसको आप देख भी कैसे रहे हैं? पैन इंडिया की तुलना, पैन इंडिया टू बॉलीवुड, मतलब सवाल से ज्यादा इसको मैं समझना भी चाहता हूँ कि ये किस तरीके से नफा नुकसान वाली बात है पैन इंडिया, खास तौर से बॉलीवुड के लिए, और साउथ के लिए किस तरह का फायदा और नुकसान है? मेरे को देखिए ऐसा है कि साउथ हमसे जुदा नहीं है, वो भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। हमको साउथ से सीखनी चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साउथ की हर पिक्चर बहुत अच्छी है। इट्स नॉट दैट के मतलब बिल्कुल ही बॉलीवुड को कंडम ना करें। तो हमको सीखना चाहिए साउथ से, वो क्या चीज सही कर रहे हैं और उन चीजों को अपने सिस्टम में लाना चाहिए। एंड फिल्में चलना बहुत अच्छी बात है, चाहे साउथ की चले चाहे बॉलीवुड की चले, लोग थिएटर तक आए, ये हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बॉलीवुड वर्सेस द साउथ डिबेट, वो नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कभी कभी कि साउथ के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि अब सारी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर है? पहले वो थोड़ा छुप के या एक पर्दे पे काम कर रहे थे। आई थिंक देखिए, अगर आप रेशियो ऑफ हिट फिल्म्स देखते हैं ना, तो मैक्सिमम 10% पिक्चरें हैं जो मुनाफा देती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप बॉलीवुड देख लीजिए या साउथ देख लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ प्रेशर है उनके ऊपर, और ना है, ना उन्हें लेना चाहिए कि सबकी निगाहें वहां हैं। पिक्चरें बनाओ, अच्छी पिक्चर बनाओ, दिल से बनाओ, और बाकी फिर छोड़ दो। जो होगा देखी जाएगी। बट उनका मेरे को लगता है बिजनेस मॉडल इज वेरी स्मार्ट, दे प्ले नंबर्स। बॉलीवुड थोड़ा होता क्या है कि it's the greed, it's not fair to price a ticket at 1100 rupees, अभी लाल सिंह चड्ढा आई थी, 1100 रुपए की टिकट बेच रहे हैं आप। अब क्या कर रहे हैं यार, आप अपनी मार्केट को यू डिस्ट्रॉय योर ओन मार्केट बाय डूइंग थिंग्स लाइक दैट। को आपको लालच है कि चलो 3 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे अपना प्राइस, ये लालच फिर अभी अब झेलो फिर। सो वी शुड फॉलो द बिजनेस मॉडल। आवर फिल्म्स आर इक्वली गुड। ओके, एक चीज हमको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड ये है कि बड़ा स्पेक्टिकल लोग देखने जाते हैं थिएटर पे, बिकॉज ये जो बच्चे बड़े हुए हैं, जो हमारी थिएटर की ऑडियंस है, ये बचपन से मार्वल की फिल्में और डीसी की फिल्में देख के बड़े हुए हैं। उनको नॉर्मल आदमी की कहानी नहीं समझ में आती, उनको स्पाइडरमैन चाहिए, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, उनको स्पेक्टिकल चाहिए, वे लार्जर देन लाइफ, जो कि 70s की फिल्में थी। ठीक है, सो दैट स्पेक्टिकल हैज कम बैक। लाइक राजा मौली
की जो फिल्में हैं दो स्पेक्टिकल्स, you know, they're not very, मतलब they're not films that will make a lot of sense when you watch them, but it's a spectacle, it's a brilliant spectacle, you know. वो लोग देखने जा रहे हैं, अवतार लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि आप स्पेक्टिकल की तरफ जाएंगे तो ऑडियंस आती है। हिंदी में दो फिल्में चली इस साल, भूल भुलैया और दृश्यम, दोनों फ्रैंचाइज फिल्में थी। तो फ्रैंचाइज इज वर्किंग, दे वर नॉट, यू नो व्हाट आई मीन। तो फ्रैंचाइज इज वर्किंग कि आपका एक फ्रैंचाइज का गुडविल है, वो काम कर रहा है और स्पेक्टिकल काम कर रहा है। अफसोस की बात है कि जो थोड़ी इंटीमेट फिल्में हैं, वो लोग देखने नहीं जा रहे हैं अभी थिएटर में। आई होप दैट चेंजेस, बट देखते हैं। आई मीन दिस राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी ह्यूज शिफ्ट। तो बहुत अथॉरिटी के साथ कहना मुश्किल है। मार्वल की फिल्में देख के, डीसी की फिल्में देख के, अब वो हमारी थिएटर गोइंग ऑडियंस है, ठीक है। वो सारा दिन वीडियो गेम खेलते हैं, सो उनकी जो सेंसरी नीड है वो बहुत बढ़ गई है। उनको जो स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन चाहिए पर्दे पे, वो बड़ा हो गया है, जो स्पेक्टिकल, दे वांट दैट। तो वो फिल्में चल रही है। इफ यू सी बाहुबली, इफ यू सी आरआरआर, दे आर ऑल स्पेक्टिकल फिल्म्स, राइट। मार्वल, डीसी स्पेक्टिकल फिल्म्स, अवतार स्पेक्टिकल फिल्म। दो फिल्में चली हैं जो कि स्पेक्टिकल नहीं है, भूल भुलैया और दृश्यम, और दोनों फ्रैंचाइज है। सो अभी देख के ये लग रहा है कि यार अगर बड़े पर्दे के लिए पिक्चर बनानी है तो फिर बड़ी स्पेक्टिकल फिल्म बनाओ। ब्रह्मास्त्र चली, अगेन स्पेक्टिकल फिल्म। तो एक नॉर्मल इंटीमेट कहानी जो लोग पहले देखा करते थे थिएटर में जाके, आज शायद वो ओटीटी पे देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक ये लग रहा है कि ऐसा कुछ एक शिफ्ट हुआ है। सर एक चीज और भी मैं समझना चाह रहा था कि ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, इनको लेकर काफी निगेटिविटी है दर्शकों के बीच में। जैसे कि किसी का कोई बयान रहा होगा 10 साल पुराना, 5 साल पुराना या 4 साल पुराना, जो आमिर खान के साथ ये फैक्टर काम किया कि उन्होंने कुछ कह दिया था, तो उसके बाद फिर करीना कपूर ने कुछ कहा, फिर आलिया भट्ट ने कुछ कहा, तो या शाहरुख का या दीपिका का जेएनयू जाना, और अभी जिस तरीके से पठान के गाने को लेकर निगेटिविटी और कंट्रोवर्सी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमारे एक्टर्स कहीं गलती कर रहे हैं? बहुत सोच समझ के बात करनी होगी, ये भी समझाइए। अगर आपको डर के साथ जीना पड़े ना, तो वो बेकार है फिर वैसा जीना। देखिए, आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। अब मैं बोलूंगा, मेरी पिक्चर की रेटिंग गिरा देंगे IMDb पे जाके, ठीक है। तो बाकी बंद शब्दों में आप समझ जाइए। आपको भी डर लगता है? भाई, सी, दे अटैक योर लाइवलीहुड, ओके। अभी हुआ क्या है ना, ये ट्विटर, फेसबुक के आने से पहले एक मीडिया होता था, चंद गिनत पब्लिकेशंस होते थे, वो जो बात बोलते थे वो लोग मानते थे, सुनते थे, समझते थे, ठीक है। अभी हर एक के पास ना एक लाउड स्पीकर आ गया है, वो बैठ के चिल्लाता रहता है अपने कमरे से, और वो सब टाइमलाइन पे फीड में आता रहता है। और दूसरी बात एक मैं आपको बताऊं, इसमें मीडिया का भी कसूर है कि अगर किसी फना ढिमकाने आदमी ने कोई वाहियात कमेंट किया है तो मीडिया वो कमेंट ढूंढ के लाती है और उस पे एक आर्टिकल लिखती है, ठीक है, उसको लेजिटिमाइज करती है उस कमेंट को। तो आज आधे लोग तो इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि ज्यादा वाहियात कमेंट करो तो कोई ना कोई पोर्टल उठा लेगा और आपके नाम के साथ छाप देगा। वो इसी में खुश है, बिकॉज उनकी जिंदगी में शायद ये हाई पॉइंट है, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस आर, यहाँ हमारे इस समाज का ही हिस्सा है ना सोशल मीडिया, हम ही लोग हैं ना जो कर रहे हैं ये सब। तो बॉलीवुड के साथ जो हेट्रेड है वो एक, मेरे को लगता है कि फालतू का एक फैशन सा बन गया है। वी आर इजी टारगेट्स। मेरी एक बार ना एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनसे बात चल रही थी, तब उस दौरान मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, बट उस दौरान ये था कि बहुत छापे पड़ रहे थे बॉलीवुड पे। तो उन्होंने, सर ये क्या है, मतलब ये छापे पड़ रहे हैं, यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट टारगेट। जब हमें ऊपर से आता है कि भैया इतना हमको इकट्ठा करना है, बिकॉज कुछ वी हैव टू शो द पब्लिक दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज डूइंग समथिंग, हम सीधा बॉलीवुड को पकड़ लेते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट है, पब्लिसिटी भी मिल जाती है, हमारा टारगेट भी मीट हो जाता है। तो यही है यार, बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट टारगेट। देते रहो गालियां बैठ के, बेचारे क्या करें बॉलीवुड वाले।
मेहनत से रोटी कमा रहे हैं यार, वो ऑलरेडी इतना हाई प्रेशर काम है, यू नो, which is this is the only business that has survived in the world जहां पे 10% चांस है कि आप पैसा कमाओगे, फिर भी लोग कर रहे हैं। सो थोड़ा गलत है, आई थिंक नहीं होना चाहिए बॉलीवुड को इस तरीके का हेट। बॉलीवुड डज नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ हेट, डेफिनेटली नॉट। और एकदम पठान बेशर्म रखते कुछ बोलना चाहेंगे आप कि ये वही पूरी बात हो गई? यार मैंने पहली बात तो गाना नहीं देखा, ठीक है, बट मेरे को मालूम है विवाद किस बात पे हो रहा है। क्या बोलूं यार, मतलब आप बताइए क्या बोलना चाहिए मुझे? मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे अगर क्योंकि आप लोगों को ठेस पहुंची है, वो अपना उस तरीके से अपना डिस्प्लेजर दिखा रहे हैं तो ठीक है, मतलब उनको भी हक है दिखाने का, यही बोल सकता हूँ मैं। पहले भी ऐसे विवादों पे नुकसान हो जाता है फिल्म में। पहले भी एक शाहरुख की फिल्म है जो मेरे एमपी को में, लग रहा है नहीं सर, उल्टा है। मेरे को तो ये लग रहा है कि इतनी पब्लिसिटी हो गई है गाने की, गाना तो सुपर डुपर हिट हो गया है, उस पे आप व्यूज देखो जाके यूट्यूब पे, जिसको नहीं भी देखना था उसने भी 4 बार देखा है, तो लेकिन ये उल्टा अगर काम किया है। हाँ, लेकिन अगर वो एमपी में बैन होती है तो एक बहुत बड़ा सर्किट खत्म हो जाएगा ना रिलीज को लेकर, मतलब। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, वो तो गलत है फिर। लाइक आई सेड कि आप व्यवसाय पे अटैक कर रहे हैं ना किसी के, अपनी आइडियोलॉजी को लेके। इस पीपल शुड बी फ्रीडम टू डू देयर बिजनेस, टू एग्जीक्यूट देयर बिजनेस। तो गलत है किसी भी तरीके का बैन, गलत है। आपको जो ऑब्जेक्शन है आप सेंसर बोर्ड के पास जाओ, आप अपना वहां पे रखो केस, सेंसर बोर्ड डील करेगा। एक बार सेंसर बोर्ड ने ओके कर दी पिक्चर, फिर आप चलने दो ना पिक्चर। अब मुझे बताइए कि क्या क्या ऐसा शूट कर रखा है आपने या शूट कर रहे हैं या आने वाले दिनों में शूट करेंगे? कुछ के बारे में बात कर पाएंगे, कुछ के बारे में आप नहीं बता पाएंगे, आपने कुछ साइन किया होगा, लेकिन जो बता सकते हैं उसके बारे में। अभी हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे हैं जिसका नाम है द लेडी किलर। द लेडी किलर, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर हैं उसमें। तो फिल्म इज अबाउट 60% हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब एंड ऑफ जैन से सेकंड शेड्यूल है जिसमें हम फिल्म खत्म कर देंगे। एंड इतना ही बता पाऊंगा। और बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी है, इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी है। और भूमि को और अर्जुन को इस बात की गारंटी है, मैं ये नहीं कह सकता कि फिल्म कैसी बनेगी, बहुत ये बनेगी या वो बनेगी, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ऐसे किरदार में आपने कभी नहीं देखा है, इसकी गारंटी। यू नेवर सीन भूमि लाइक दिस, यू नेवर सीन अर्जुन लाइक दिस। क्या बात है। तो ये आपकी कहानी है कि मतलब अजय, मतलब आपका भी नाम है पवन, मयंक? जी, हम तीन राइटर्स हैं, हम तीनों ने मिलके लिखी है ये कहानी, मयंक तिवारी, पवन सोनी और मैंने। सो हम तीनों की कहानी है, मेरी अकेली की नहीं है। ओके, इसके अलावा सर? इसके अलावा एक पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट आरण्य कांडम एक कल्ट तमिल फिल्म है। आरण्य कांडम जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सुपर डिलक्स बनाई है, उनकी पहली फिल्म थी आरण्य कांडम। तो उसका एक ऑफिशियल रीमेक हम लोग कर रहे हैं। अभी तो रीमेक बोलते हुए भी डर लगता है यार बट हाँ, सो आफ्टर लेडी किलर that will be, and I think 2 फिल्मों से आगे सोचना नहीं चाहिए, वो 2 बहुत हो गया। Blur is a remake of a Spanish film. जूलिया जाइस का रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है ब्लर। तो इसमें जो अच्छा है वो मतलब so yeah, so obviously Section was not a remake, VFS was not a remake, Blur is a remake that I've done। और वो मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे को तापसी के साथ काम करना था। एंड सेक्शन के बाद ना मेरी और तापसी की बात होती थी कि हमको पिक्चर करनी है साथ में करनी है। सो बिगेस्ट रीजन वाज दैट। देन आई सॉ द ओरिजिनल व्हिच आई लाइक्ड, कि इट्स एन अनयूजुअल स्टोरी, सो आई लाइक दैट अबाउट इट, कि ऐसी कहानी। एंड इट्स नॉट अ फिल्म दैट जो इंडिया में अवेलेबल थी। तो मेरे को ये था कि हाँ, लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, तो ये हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर कोविड था, कोविड के टाइम पे था यार, चलो यार लेट्स शूट, कब तक घर पे बैठे रहेंगे। तो ये सारी चीजें, बट प्राइमरी रीजन वाज नंबर 1 तापसी, नंबर 2 आई लाइक द फिल्म। एंड लकीली हम लोग ने कोविड टाइम पे शूट किया तो सबका टाइम भी सही पास हो गया तो रीमेक फिल्मों को लेकर आप कहते भी, मतलब क्या कहेंगे भी, मतलब ये एक करियर फिल्मोग्राफी के लिए आप कैसे देखते हैं?
यार देखो रीमेक तो मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने भी करी है, तो मैं क्या बोलूं। सी हमको ये भी देखना है कि आइडियलिज्म आप बाहर से देखते हैं यार, रीमेक रीमेक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल्सो हैव टू रन आवर हाउसेस, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग, and there are financials to be taken care of. So हाँ, बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं ये हमेशा ये चाहूंगा कि मेरी ओरिजिनल फिल्में बहुत ज्यादा हो, रिमिक्स कम हो। So probably after Aranekandam, I will not do a remake. But रीमेक commitment which I have to do. एक डायरेक्टर के गुडविल को रीमेक फिल्में क्या कहीं उसका जो ग्राफ है डाउन करती है? It's a bit of a thankless job, ठीक है, कि उसमें जो फिल्म में जो खराब है वो सारा आपका है और जो अच्छा है वो सब ओरिजिनल का है, ठीक है। तो थैंकलेस काम है, इसीलिए कमी करे तो बेहतर है। कोई ये नहीं बोलता कि यार देखो ओरिजिनल में भी प्रॉब्लम थी तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो गई। वो सब ये बोलते हैं यार ओरिजिनल सही थी। जिसने नहीं भी देखी है ना ओरिजिनल, इतने मैंने रिव्यूज पढ़े ब्लर के, जिसमें से कुछ नेगेटिव भी थे, तो वो जब बात कर रहे हैं ओरिजिनल की और वो जो बोल रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इस बंदे ने देखी नहीं है ओरिजिनल, ठीक है। बट उसको लिखना है तो उसने लिख दिया कि ओरिजिनल में ये नहीं था, ये था, ये था, ओरिजिनल वाज बेटर, एंड ही इज नॉट सीन द ओरिजिनल। इट्स वेरी ऑब्वियस, बिकॉज जो प्लॉट पॉइंट्स बोल रहा है वो ब्लर के, जो कि नहीं होने चाहिए थे, वो सारे ओरिजिनल भी थे, ठीक है, वो हमने नहीं किए थे। तो थैंकलेस काम है, छोड़ती नहीं है दुनिया। अजय जी, मैं ना आपका जॉनर भी समझना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप किस तरह की फिल्में बनाते हैं, लेकिन अपने आप को क्या आपका कोई खास तरह का फोटे है कि मैं ये जॉनर की फिल्में ज्यादा? नहीं, मेरा देखिए बीए पास एकदम अलग तरीके की फिल्म थी, सेक्शन एकदम अलग थी, ब्लर एकदम अलग। आई डोंट नो आपने ब्लर देखी है कि नहीं देखी है, बट इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म। तो मेरे को ना फिल्म्स ना, इट्स मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर फॉर मी। जॉनर डजंट मैटर, यू कैन कीप आप अपना फॉर्म जो है वो बदलते रहते हैं जॉनरा के साथ, जो कि मेरे को लगता है करना चाहिए। एक ही जॉनरा में नहीं रहना चाहिए फिल्म मेकर को। तो मेरा कोई ऐसा फिक्स जॉनर नहीं है। शायद मैं अगर जो शायद नहीं कर पाऊंगा तो मैं एक टीनी बॉपर लव स्टोरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब ना वो मेरी उम्र बची ना मेरा वो मिजाज रहा, तो वो मुझसे नहीं होगा। बाकी सब जॉनर में कर सकता हूँ। और एक जो होता है कि जैसे 5 साल आपने 5-6 साल दिए अपने आप को, काम आता रहा, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को आप नहीं चाहते थे कि मैं रिपीट करूं बीए पास के बाद। एक अपना ग्रीड होता है कि मुझे इस तरह का काम करना है, अपनी योजनाएं होती हैं अंदर। तो आप किस तरह का सिनेमा देना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि ऑनेस्ट सिनेमा, थोड़ा बॉलीवुड, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से थोड़ा हटके है मेरी फिल्में। दे आर नॉट सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। एंड मेरे को लगता है कि आप if you make a film on a subject that is close to you, which you really believe in, कि आप उसको अपनी कहानी बना के, अगर आप अपने अंदर उस कहानी को आप पी जाए और उसके बाद जो निकलता है, मैं वैसा काम करना चाहता हूँ। तो बाहर से डायरेक्ट नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ टेक्निकल डायरेक्टर इन दैट सेंस के अंदर से आवाज आए तो वो मजा आता है, वो दिखता है यार, वो स्क्रीन पे ना अलग दिखता है। आपने शिल्पा के साथ काम नहीं किया उसके बाद? शिल्पा ने मेरे साथ काम नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया शिल्पा के साथ काम। पूछो उससे जाके क्यों नहीं करती। आपके इस टोन पे ऐसा है कि ठीक ठाक तो है ना आपस में? हाँ, एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल दुआ सलाम चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो करती नहीं मेरे साथ काम। मैंने 2-3 स्क्रिप्टें भेजी, मना कर दी। सी शिल्पा ना अलग है, वो बॉलीवुड रैट रेस वाली बंदी नहीं, वो अलग जोन पे चलती है। वो जाके मोनेस्ट्री में 6 महीने बैठ जाएगी, शी इज अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। वो अलग लेवल पे, उसको ज्यादा मोह माया से इंटरेस्ट नहीं है उसको ज्यादा। तो वो अलग चैलेंज है शिल्पा के साथ काम करना। सर, आपको एक्टर्स बहुत अच्छे मिले, मतलब आप देखो मीरा, अक्षय, तापसी, शिल्पा, वो जो लड़का था वो भी मैं नाम भूल गया उसका, बीए पास में, शादाब। मतलब उससे पहले हमने उनका काम जरूर देखा था। और मीरा का काम, आपने मीरा को बहुत अच्छे से उसमें शो किया। ये आप मतलब आपका चुनाव ऐसा है, मतलब हायरिंग होती है, वो कैसे आप चुनते हैं या अपने आप को लकी मानते हैं? नहीं, चुनते हैं, मतलब इतना लकी नहीं हो सकता कोई।
चुनते हैं, थोड़ा हम भी करते हैं यार, ऐसा नहीं है। सो या सो आप बिल्कुल चुनते हैं एक्टर जो आपको लगता है इस रोल में सही बैठेगा, फिर उसके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, यू नो ऑन सेट होता है। तो या सो इट्स आपने अगर अच्छा एक्टर कास्ट किया एज अ डायरेक्टर, 50% ऑफ योर जॉब इज डन। उसके बाद सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है अच्छे एक्टर्स को, यू नो दे सी। एंड आल्सो फिल्म मेकिंग इज नॉट एन एक्टिंग स्कूल कि आप किसी को भी कास्ट कर लो फिर एक्टिंग सिखा रहे हो बैठ के, बिकॉज एवरी आवर यू लूजिंग मनी। एक एक घंटा 5-5, 6-6 लाख रुपए का पड़ता है हम लोग जब हम शूट करते हैं। सो यू वांट टू कास्ट एक्टर्स यू नो हु आर ऑलरेडी वेरी गुड एक्टर्स एंड देन यू फाइन ट्यून देम अ लिटिल, यू नो। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए सेट पे, एंड दैट्स व्हाट वी लुक फॉर व्हेन वी कास्ट एक्टर्स। और आपके भी ड्रीम एक्टर्स भी हैं कि इनके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ, कोई पेयर कि इसको लेकर काम करना है ऐसा? ड्रीम एक्टर्स मेरे को विकी कौशल बहुत अच्छा लगता है, राजकुमार राव बहुत अच्छा लगता है, सैफ मेरे को बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर, यू नो। सो डेफिनेटली आयुष्मान खुराना इज गुड, वेरी गुड, एंड तब्बू आई थिंक इज द बेस्ट एवर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस इंडस्ट्री में आज तक की बेस्ट एक्ट्रेस कौन है तो मैं बोलूंगा तब्बू। आपको तब्बू के साथ काम करना है? तब्बू कर ले मेरे साथ यार, आई बी लकी, आई डोंट नो। तब्बू को ना बहुत अच्छी कहानी चाहिए, मतलब तब्बू कहानियां खोज रही हैं। हाँ, आप उनको कहानी बस भागई तो फिर वो और हाँ, कुछ नहीं देखती हैं, ये है। She's just so wonderful, मतलब you know। और मतलब आउट ऑफ ऑल द लेजेंड्स अगर आप बोले मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा ओमपुरी रहे। आई थॉट के वो एक एक्टर थे जिनका क्राफ्ट का ना धागा नहीं दिखता था, इट वाज सो सीमलेस। तो ओमपुरी और तब्बू दो लोगों को आपने हाँ, अपना एक तरीके से फेवरेट बताया। हाँ। इनकी फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो इनकी कौन सी फिल्में आपको हमेशा मतलब इमेजिनेशन में पीछे चल रही होगी जब आप? मकबूल दोनों थे मकबूल में, बड़ा फिल्म हाँ। मकबूल है ना। उनकी की तो कितनी सारी फिल्में हैं, बट ये दो तब्बू यार, वो जो सीन है ना मकबूल में जब तब्बू इरफान का हाथ पकड़ के बोलती है तुझे आजकल प्यास नहीं लगती मियां, मतलब व्हाट राइटिंग यार, व्हाट परफॉर्मेंस, मतलब वो अलग लेवल पे है, यू नो, कमाल है। तो हाँ, सो मकबूल मेरे लिए एक वो फिल्म है जिसमें मेरे दोनों फेवरेट एक्टर थे और दोनों ने बहुत बेहतरीन काम किया। और पुरी साहब की और कोई फिल्म? पुरी साहब की शुरू से मतलब अगर आप अर्थ सत्य अगर आपको याद हो, ठीक है, सो वहां से शुरू करते हैं। यू नो पुरी साहब का जीनियस दैट ही वाज। फिर कितनी सारी फिल्में हैं, मैं कैसे याद करूं पुरानी फिल्में उनकी। अर्थ सत्या ने तो खैर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी दिमाग पे। अब फिल्मों के नाम नहीं याद है, बट एक जो दौर था ना जो 70s और 80s में जब एनएफडीसी फंड कर रहा था ऑल्टरनेट सिनेमा को मेन स्ट्रीम से हटके, तो वो जो फिल्में थी वो बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को। उस दौरान में जो फिल्में बनी उसमें ऑलमोस्ट हर फिल्म में नसीर साहब और ओमजी होते थे, तो उस दौरान की, बट आई वुड नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट नेम्स। मैं कुछ नेम करता हूँ यदि आपको कुछ इसमें कमेंट करना हो, जैसे हाँ, भूमिका, गोधुल, हाँ, है ना? भूमिका वाज लवली, भूमिका वाज रियली नाइस। श्याम बेनेगल की फिल्म थी भूमिका, बहुत अच्छी थी। और बताइए। गोधुल, भूख, गोधुल शायद मैंने नहीं देखी, गोधुल नहीं देखी। शायद स्पर्श, हाँ वो देखी है, अगेन वंडरफुल, वंडरफुल। आक्रोश, जाने भी दो यारो, यार वो कैसे भूल सकते हैं। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, को गुस्सा क्यों आता है। गांधी, कलयुग, कलयुग, right? I mean, he was so good with both, you know, drama and comedy. That scene, you remember वो कॉफिन वाला सीन है जो उनको लगता है कि गाड़ी पंचर हो गई है, वो सब क्या है यार। मतलब उसका तो हर सीन एकदम कल्ट है, मतलब इतना एक्चुअली जो राइटर है ना उनसे मेरी बात हो रही थी, रंजीत जी, रंजीत कपूर जिन्होंने वो फिल्म लिखी है, तो वो मेरे को बता रहे थे अजय मैंने सीक्वल लिखा है जाने भी दो यारों का। तो उसमें क्या होता है कि लाश है वापस, अभी ओमजी तब ओमजी थे, तो ओमजी चेस खेल रहे हैं दारू पी के लाश के साथ और लाश जीत जाती है। ओमजी हार जाते हैं। आपने कहानी रिवील कर दी।
वाह, क्या थॉट है ना कि हाँ। लास्ट के साथ खेले फिर भी हार गए। तो ये पिक्चर बनेगी क्या? अब नहीं, मेरे को नहीं लगता अब बनेगी, क्योंकि उस हाँ। टाइम बात चल रही थी, ओमजी इंटरेस्ट थे करने में, नरसिंह साहब तक भी मेरे ख्याल बात गई थी ये, बट अभी आई डोंट थिंक सो। कुंदन जी भी नहीं रहे तब, कुंदन जी थे जिन्होंने बनाई थी, तो आई डाउट कि अब बने। क्या बात है। ओके, आज की आपने तब्बू का इकलौता नाम दिया और लड़कों में बहुत सारे नाम आपने लिए हैं, जी जी। एक्टर्स में, हीरो में। नहीं, आज कोंकणा की अगेन, कोंकणा आई थिंक शिल्पा, आई टेल यू माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, ओके, भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, ठीक है, शिल्पा, तब्बू एंड कोंकणा। कोंकणा आई हैवंट वर्कड विद, बट या कोंकणा इज फैबुलस, और दैट्स इट। और बीते दिनों आपने कोई फिल्म देखी हो जिसके बारे में आपको लगता है कि सब लोग देखें, ब्लर के अलावा भी? मैंने कला देखी, कला मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत दिल से बनाई, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है, एंड तृप्ति डिमरी का नाम ऐड कर दीजिए, व्हिच इज फैंटास्टिक इन द फिल्म, या सो या तृप्ति, बट हाँ, बहुत बहुत अच्छी लगी, वंडरफुल फिल्म। अन्विता दत्त डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। सर, ये तो मेरे सवाल थे। यदि आपको लगता है कभी कभी जिनका हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं उनके मन में बात होती है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, यदि आपके दिल की बात कोई है और कोई टॉपिक है तो उस पे बात कर सकते हैं। मैं ये मतलब टॉपिक पे ज्यादा बात ना करके एक दरखास्त है कि बॉलीवुड को इतने पत्थर ना मारे, इतना बुरा नहीं है बॉलीवुड, नो। बस और कुछ नहीं बोलना है मेरे को, इतना ठीक है। ज्यादा बोलेंगे तो रेटिंग कम हो जाएगी। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो ब्लर थैंक यू वेरी अभी आ मच, चुकी है, लवली लोग देख लवली रहे हैं। चैटिंग विद यू टू। थैंक यू सर, सेम ईयर। और लेडी क्लर के लिए खास तौर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू।